जी, अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सम सैड फेसेस ऑन मौके पे चौका। कल इमोशंस जरा थोड़े से हाई थे मैच से पहले एंड उसके बाद थोड़ा सा ये कि हार्ट, थोड़ा तो नहीं काफी हार्ट ब्रेक हुआ। तो दिल नहीं किया कि फौरन आके कैमरे पे अपने व्यूज को एक्सप्रेस किया जाए एंड वी टुक आवर टाइम। सो फाइनली वी आर बैक हियर on Mauke Pe Chauka to discuss Pakistan's performance against Australia in semi-final of the World Cup. And moving on, क्या opportunities हैं पाकिस्तान के लिए to learn from this loss and also to uh, cherish the victories that they earned in this mega event जो उनसे कोई expect नहीं कर रहा था, and how they outperformed and how they outclassed some of the very finest teams in world cricket. And they basically surprised all the cricketing greats, all the cricket pundits who never believed that Pakistan could be such a real threat. Although हम T20 फॉर्मेट अच्छा खेलते आए हैं जब से ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, but having said that, we did not have match performances under our belt before the tournament because हमारे कुछ games जो थे वेस्ट इंडीज में बारिश की नजर हो गए, and then New Zealand and England pulled out of their tours. So we did not play complete fixtures as a team. Yes, we played a domestic tournament, but आप उसको compare नहीं कर सकते international cricket के साथ. So very well done Pakistan cricket team. ऐसी performance मैंने तो पिछले मेरे ख्याल से 10-15 साल में नहीं देखी कि पाकिस्तान ने जाके वर्ल्ड कप में तहलका मचा दिया, 5-0 कर दिया हो, सारे ग्रुप स्टेजेस के मैचेस जीत गए हों। ऑल्दो पहले फॉर्मेट्स डिफरेंट होते थे, क्वार्टर फाइनल्स भी होते थे, ग्रुप स्टेजेस में भी कोई ग्रुप्स 4 किस्म के होते थे, अब तो 2 ग्रुप्स ही थे। तो लेकिन स्टिल 5-0 की जो एक लीड थी उसका अपना मजा था, एंड वी थॉरली एंजॉयड दैट। सो कल का एक ऑफ कलर का दिन था पाकिस्तान के लिए। मैं मैच से पहले आई बिलीव्ड कि यार अगर हार भी गए तो कोई नहीं, आई विल बैक माय टीम लाइक ऑल द अदर पाकिस्तानीज शुड, कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया डिस्पाइट द सर्कमस्टांसेस कि क्रिकेट खेलने को नहीं मिली। एट द 11th आवर टीम वापस चली गई एंड फिर अपने आप को पुश किया कि जाकर डोमेस्टिक में फैंस को उसी तरह की परफॉर्मेंस से एंगेज करें। So I'll say this as a very fine performance by Pakistan, and I welcome my fellow analyst from Sydney, Sheroz, जिनको थोड़ा ज्यादा दुख है क्योंकि मेरी इनसे कल से बात चल रही है। मैं इनको ये समझा रहा था कि होता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, बट हमें ऑब्वियसली इनकी बात सही है कि हमें जिस तरह बाबर आजम ने भी कहा कि वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, बट क्रिटिकल एनालिसिस जब हम करते हैं तो फिर ऑब्वियसली हमारे इमोशंस भी इन्वॉल्व है, तो फिर हमारा वो काश वाला फैक्टर भी आ जाता है। तो शेरोज, अगर आपने इन वन वर्ड कहना हो तो पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस थी थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप, एंड कल आपको 3 ऐसे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से लगा कि पाकिस्तान टीम को क्वालिफाइड फॉर दिस फाइनल्स? अच्छा यार, सबसे पहले तो स्टार्टिंग के अंदर आई गेस हम सबको, जितने स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, तो उनके जज्बात भी बड़े होते हैं जब भी टीम हमारी किसी भी दुनिया में खेल रही होती है। कल भी दुबई में लोग बड़े दूर दूर से मैच देखने आए थे, लोगों ने फाइनल की टिकट भी बुक कर ली थी, सब कुछ वो प्लान बना के आए थे। खैर, पर हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आई गेस आई एम वेरी थैंकफुल टू माई टीम एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। ऑस्ट्रेलिया में मतलब पहले तो ये होता था कि यार हम सिर्फ दुआओं करते थे कि यार सेमीफाइनल में किसी तरह ना पहुंच जाए, तो उसके बाद वो हारते भी थे तो हमें पता था यार चलो लड़ लुड़ के जैसे पहुंचे हैं, देन दे लॉस, तो यार चलो अपनी टीम नहीं थी इतनी वो कैलिबर की ना। बट दिस टाइम मतलब इट वाज फिनोमिनल फ्रॉम देम ना, इट वाज समथिंग एल्स यार। वो ऐसा मुझे लग रहा था कोई मार्वल की या डीसी की कोई मूवी चल रही है। मतलब वो जिस तरह वो खेल रहे थे ना, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज, क्योंकि मैंने और आपने भी कहा पाकिस्तान को इतना रेट नहीं किया था, अगर आप हमारी कोई पिछली वीडियोस देखें। बट स्टिल आई एम वेरी थैंकफुल टू माई टीम
कि उन्होंने हार्ड वर्क किया, स्पेशली एक यूनिट बन के इस दफा नजर आए हैं जो हमें चेंज नजर आया पिछले 10 सालों से। ये नहीं हुआ कि यार कोई किसी की कैप्टनसी में खुश नहीं है, कोई किसी से खुश नहीं है। कल के मैच में जैसे मलिक ने जाके हसन अली को बैक किया आफ्टर ड्रॉपिंग दैट क्रूशियल कैच ऑफ मैथ्यू वेड, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ठीक है कैचेस ड्रॉप होते हैं, सब कुछ होता है, पर जैसे मलिक ने जाके एक सीनियर प्लेयर की तरह जाके उसे बकअप किया कि यार कोई नहीं, कुछ नहीं होता, तो इट वाज लवली टू सी। और फिर फैंस ने जैसे तालियां बजाई हैं पीछे से, मतलब पाकिस्तानी फैंस बड़े, ठीक है उनका गुस्सा भी होता है, इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, पर आप इस दफा देखें तहा चीजें कुछ डिफरेंट है। फैंस के मैं पेजेस सब कुछ देख सकता हूँ, फैंस अपनी टीम को बहुत बैक कर रहे हैं, अभी तक बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। पहले होता था फैंस इनको गालियां देते थे, मतलब गालियां तो नहीं पर बहुत ऐसा क्रिटिसिज्म होता था जो कि क्रिकेट के रिलेटेड नहीं होता था, ठीक है वो उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर चले जाते थे ऐसा। पर इस दफा इट वाज वेरी वेरी डिफरेंट फॉर एवरीवन, किसी प्लेयर के अगेंस्ट कुछ नहीं किया, सब कह रहे हैं यार ये हमारे स्टार है, इंशाल्लाह दे विल बी बैक इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, ठीक है ना। तो बट जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा लगा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय is the word that you would use for their performance and यस एब्सोल्युटली राइट। तो what were the 3 reasons जिसकी वजह से आपको लगता है कि कल ये ऑफ कलर हो गए? अच्छा जो 3 रीजन है यार, पहले तक तो वो अभी तक ना जब मैं ऐसी वीडियोस देखता और बात नहीं करता मुझे दोबारा वो होता है कि यार काश एक रात में दोबारा पीछे चला जाए और सेमीफाइनल दोबारा से हो जाए। अच्छा रीजन यार पहला मुझे लगता है आई गेस, जहां तक मुझे लगता है पाकिस्तान ने जो रन्स किए थे ऑन द बोर्ड आई गेस वो काफी थे, क्योंकि 172 इससे पहले हो चुका है, दुबई के अंदर हाईएस्ट था 177 पाकिस्तान ने किया था। उसके बाद आप ये ना बोले ग्रुप स्टेज का प्रेशर 177 का कुछ और होता था और सेमीफाइनल का प्रेशर कुछ और होता है, जब आपके बोर्ड पे 177 लगाओ दुबई की विकेट के ऊपर और आपने शाहीन, हारिस रऊफ, शादाब जैसे बॉलर और हसन अली जैसे बॉलर्स खेल रहे हो आगे। तो जो चीजें मुझे लगा इनसे थोड़ी आगे पीछे हुई हैं, पहली चीज मैं आऊंगा आई गेस बाबर आजम इज वंडरफुल कैप्टन, इज वेरी डाउन टू अर्थ, टीम को बहुत अच्छा लेके चलते हैं। पर पहली मुझे टीम ये लगी, वार्नर खेल रहे थे पहले, तो आई गेस मोहम्मद हफीज को पहले यूज करना चाहिए था। इन्हें पता है जितने भी आपकी बाहर की कंट्रीज हैं, इंग्लिश कंट्रीज हैं, वो स्पिन पे फंसते हैं। कल शादाब ने 426, ठीक है ना, उन्हें 26 रन देके सिर्फ 4 विकेट ले ली। राशिद खान ने उनको बड़ा यार ताहा हम शादाब को भी नहीं रेट कर रहे थे मैं और आप, पर द गाय बॉल ब्रिलियंटली उस टाइम के ऊपर, ठीक है ना, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किए। अच्छा उसके बाद जब आपको पता था यार कि स्पिन के ऊपर फंस रहे हैं, आप उसके साथ साथ आप शोएब मलिक को भी इंट्रोड्यूस कर सकते थे। मुझे लग रहा है हफीज को तो मेरा ख्याल है आई गेस इन्होंने नेट्स के अंदर प्रैक्टिस भी नहीं करवाई, जैसे उन्होंने पहली बॉल फेंकी थी, and it was very that was I guess very bad just from Warner did yeah but गौतम गंभीर का भी स्टांस देखा, गौतम गंभीर yes गौतम गंभीर बंदा वो इतने आते नहीं है बॉलिंग के, but he was highly upset spirit of cricket है। हाँ जी yeah it was against the spirit of the cricket। उन्होंने खैर किया वो उनके ऊपर था, खैर वो आउट भी फिर उसी तरीके से हो गए, उसके ऊपर तो वो नहीं होगा। अच्छा एक रीजन तो ये यार मेरा हो गया कि कैप्टनसी के अंदर थोड़ा सा वैसे बुरी नहीं थी, पर मोहम्मद हफीज को पहला लाना चाहिए था आगे ना, वो स्पिन पे फंसते, ये कंफर्म फंसते। एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन था मेरा ये हो गया थोड़ी सी फील्डिंग के अंदर पाकिस्तान ने बड़ा आई गेस मैसअप किया है, कैचेस बहुत अच्छे भी पकड़े हैं। फखर का कैच और आसिफ अली का कैच बहुत तारीफ कर रहे थे लोग, जितना वो ऊपर गया था उन्होंने जैसे पकड़े, पर अगर आप भी देखो तो कुछ हमसे बाउंड्रीज ऐसी गई हैं एक दो, ठीक है, आगे पीछे हुई है। शोएब मलिक का थोड़ा सा वो बॉल निकल गया। अच्छा डायरेक्ट हिट्स जो हसन अली ने केन विलियमसन का न्यूजीलैंड का मैच हम ऐसे नहीं जीते, केन विलियमसन को जैसे हमने आउट किया ना, वही शाहीन के पास अपॉर्चुनिटी थी, खड़े हो जाते, जल्दी डिफिकल्ट हो जाता वो खड़े हो जाते। देखिए क्योंकि आप देखें बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं, तहा मैथ्यू वेड भी और स्टोइनिस भी, वो तो बैट छोड़ चुके थे, वो इंतजार कर रहे थे यार लगे या ना लगे, हम यहीं से वापस ड्रेसिंग रूम में जाए। वो आधे रास्ते की वो वेट करते और बॉल गुजर जाती थी, थोड़ा बैकअप नहीं था कोई। अगर ऐसा था कि बॉलर को पीछे, चलो बॉलर नहीं जा सकता, कोई फील्डर भाग की कोशिश करता, आगे आता, बॉल पकड़ के मारता, अगर डायरेक्ट हिट ना लगती, थोड़ी सी फील्डिंग के ऊपर। और देन अगेन हसन अली का ड्रॉप कैच थोड़ा सा क्रूशियल था। लोग कहेंगे कि मैच पहले खत्म हो गया था ये वो, पर मेरा मानना है कि यार अगर आप कैच कर लेते, आगे पैट कमिंस ने आना था, नया बैट्समैन था, उससे छक्के इतनी आराम से 150 जब बॉल कर रही हो, तो ये दिस इज नॉट आईपीएल वेयर द बॉलर्स आर बॉलिंग एट 130 kph, ठीक है, दिस इज
वर्ल्ड T20 एंड दिस इज पाकिस्तान टीम फॉर यू। तो इधर आपको 150 की स्पीड से नीचे कोई बॉल नहीं मिलेगी। तो वो पैट कमिंस आईपीएल में 50 बना चुके होंगे मैं मानता हूँ, बट ये दैट्स नॉट द सेम टेबल ना, वो आईपीएल से आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो आई गेस पैट कमिंस ने आना था, वो कैच हो जाते तो इस ओवर में शायद 8-9 रन बनते, ठीक है 22 रन पड़े थे, 8-9 पड़ते यार, मैं कहता हूँ 10 रन भी छूटते ना आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर में 10 रन बनाना बहुत मुश्किल था। स्टोइनिस वैसे हिटिंग नहीं कर रहे थे, स्टोइनिस आराम से खेल रहे थे। दूसरा हो गया वो हो गया, दूसरी होगी फील्डिंग हो गई। और आई गेस ये दो मेन रीजंस हैं यार जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम, मैं ये नहीं कहूंगा कि कहा ऑफ कलर, दे वर चार्ज्ड अप एंड दे वर नॉट कैरिड अवे विद द एटमॉस्फेयर। कुछ लोग ये कह रहे हैं यार दे जस्ट गॉट कैरिड अवे, ठीक है ना, विद द एटमॉस्फेयर। आई डोंट थिंक सो दे वर कैरिड अवे, दे वर चार्ज्ड अप, दे प्लेड वेरी वेल। ठीक है एक दिन नहीं होता, उसके अंदर आपसे आप देखें पूरे टूर्नामेंट में आपकी टीम ने अच्छी फील्डिंग की है, अच्छी फील्डिंग, आपने डायरेक्ट हिट्स मारी हैं। तो जो उस दिन आपको पता है जब आपने नहीं जीतना होता ना, तो एक दो चीजें ऊपर नीचे होती हैं, आपसे बाउंड्री भी छूट जाती है। अच्छा वो फखर भी आपको याद है, वो फखर को पता ही नहीं था कहाँ पे खड़ा होना है। वो स्टोइनिस ने पहली विकेट के बाद ही पहली शॉट वेरी डिसअपॉइंटेड, हां फखर, इट वाज वेरी डिसअपॉइंट, यस वो उससे मुझे बड़ा मैं हैरान हुआ कि यार पता ही नहीं। अच्छा उसके ऊपर बाबर आजम भी बड़ा, वो वैसे दिखाते नहीं है अपने इमोशंस, उसके ऊपर बाबर आजम भी बड़ा वो हो गया था यार तुम खड़े किधर हो। तुम्हें पता है स्टोइनिस से बाउंड्री के साथ लग के खड़े हो, वो सर्कल के अंदर भाग रहे थे ऐसे, ठीक है, और वो तो इशारा कर रहे थे 6 हो रहा है। आप यहाँ पे न्यूजीलैंड को अगर देखें, मैं सबको भी कहूंगा अपनी टीम को मैं बुरा नहीं कह रहा, पर यार देखिए कहा हम अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें सही चीजें बताना है, ठीक है। जैसे आप न्यूजीलैंड को कहा देखें, डैरल मिचेल का आपको याद है कैसे उन्होंने छक्का रोका था। चलो कैच नहीं, छक्का रोक लेते, प्रेशर आता, 2 रन बनते सिर्फ। तो ये दो चीजें थी आई गेस। लास्ट सॉरी आई फिनिश ऑफ विद द लास्ट वन। लास्ट ये कि यार ठीक है कैच भी छूटा, सब कुछ हुआ, पर शाहीन ने जो बॉलिंग की है ना उन्हें लेग के ऊपर, मतलब ज्यादा टारगेटेड उनका लेग स्टंप था, मिडिल एंड लेग, वो उनको पता था आर्क मैथ्यू वेड का यही है, और आप मैचेस देखें वो लेग पे घुमाते हैं, ऑफ को इतना अच्छा नहीं खेलते। अब मुझे उसकी वजह नहीं पता, ऑफ साइड पे फील्ड नहीं थी इसलिए शाहीन ने लेग पे बॉलिंग की। मैं देखिए ये हमारे प्रीमियम बॉलर थे शाहीन, सबको पता है। तो पहला छक्का पड़ा, उन्हें स्कूप किया यार, फिर आप ये मैंने शायद अफरीदी को भी सुना है, कहते हैं यार आप उसे आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल करो, जो कि आज का कहते हैं ना, कहा कि वो एक टेम्पलेट बना हुआ है आजकल के फास्ट बॉलर्स का इन द डेथ ओवर, ठीक है, एक टेम्पलेट है कि यार आपने आउटसाइड ऑफ करना है, क्योंकि बैट्समैन यहाँ पे मारेगा या वहां बहुत मुश्किल होता है रीच करना। तो आप आउटसाइड ऑफ स्टंप तेज 150 क्लिक करते मारते, तो मैथ्यू वेड से ना, उनसे आपको याद होगा मैथ्यू वेड से स्लो बॉल्स काफी छूटी भी हैं, वो जो ऑफ स्टंप के ऊपर गिरी हैं जाके, या फिफ्थ स्टंप के ऊपर जाके गिरी हैं, वो नहीं, क्योंकि वो लेग के ऊपर घुमा रहे थे। तो शाहीन ने थोड़ी सी गलती की कि यार वो लेग पे करवाते रहे और 3 छक्कों के अंदर। आपने तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आप वैसे भी फॉलो करते रहे, तो मैथ्यू वेड ज्यादातर उनका जो आर्क है वो क्या लेग पे, अच्छा यस इट्स ऑन द लेग, इट्स ऑन द ऑन साइड, मोस्टली ऑन द ऑन साइड एंड ऑन द लेग साइड। सही है, चलिए पॉइंट। मैथ्यू वेड को हम फॉर्म के अंदर लेके आए हैं, वरना मैथ्यू वेड के ऊपर ऑस्ट्रेलियंस बहुत पीछे पड़े हुए थे, उनको फॉर्म में हम ले आए हैं मैथ्यू वेड को। चलिए इसका पॉइंट वेल टेकन। और आप मैं तो आई एम मेकिंग सीक्रेट ऑफ द स्पॉन्सर, बिकॉज हमें कोई बॉटल का कोई स्पॉन्सर है नहीं, तो मैं तो इस तरह पी रहा हूँ, आप दिखा रहे हैं वैसे ना करे। अच्छा ऑस्ट्रेलियन ग्रोन है, कोई मसला नहीं है, उनकी टीम जीत गई है। अच्छा, लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि मैं जब एक्सपेक्ट कर रहा था ना शुरू में 2-3 ओवर, एक हफीज वाला ऑप्शन आप मुझे बताइएगा। हाँ हफीज वाला अगर आप मैं बता रहा हूँ आपका कि जब थोड़ा सा स्लॉग करना शुरू कर दिया था ना वार्नर ने, तो मैं यही सोचता था कि अभी कमर्शियल ब्रेक के बाद ना अभी हफीज को मिलेगा ओवर, क्योंकि लेफ्टी है। लेकिन मैं वही थोड़ा सरप्राइज था कि इमाद से ही कंटिन्यू किया जा रहा था, और फिर एकदम से हसन आ गए। तो मुझे था कि तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप इनको अर्ली ऑन स्पिनर्स के थ्रू इनको कैप्चर करें, क्योंकि मुझे याद था कि कोई वर्ल्ड कप हो रहा था 2012 का था या 2014 का था, आई गेस इट वाज इन बांग्लादेश और श्रीलंका के हफीज की कप्तानी में थे हम, या मुझे याद नहीं, कि हमने जुल्फिकार बाबर या किसी के थ्रू हमने पकड़ा था वॉटसन को और वार्नर को, और वो मेरे ख्याल से जुल्फिकार बाबर ने आउट किया था, मेरे ख्याल से जुल्फिकार बाबर ही थे, और उन्होंने वार्नर को भी आउट किया था और वॉटसन को। उस मैच में और मैक्सवेल ने बहुत मारना शुरू किया, लेकिन
फिर देन अगेन सईद अजमल ने मैच बचा लिया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वो उस तरह का प्रेशर मोमेंट्स में जिस तरह सईद अजमल ने पाकिस्तान को बचाए हुए 9 आउट ऑफ 10 ओकेजन, हाँ एक ओकेजन आप कह लें सेमीफाइनल में वो नहीं बचा वो सके, तो हो जाता है। तो उस तरह के शायद उमर गुल और सईद अजमल वाले हमारे पास शायद वो बॉलर्स नहीं थे जो अंडर प्रेशर उसको सस्टेन कर सके। लेकिन मैं थोड़ा सा ये डिसएग्री करूंगा कि मुझे लग रहा था कि सेमीफाइनल में जिस तरह का आपको मोमेंटम आप कैरी ऑन करते आ रहे थे 5-0 का, इस तरह की आपकी बैटिंग है, तो यू कुड हैव gone you could have went on to score a bigger total like 10 to 15 runs more than what you scored yesterday, because उसमें ये कि बाबर और रिजवान जब विकेट पे स्टे कर जाते हैं ना, तो फिर ये होता है कि हमारी बैटिंग में डेप्थ भी बहुत है, तो फिर इनको थोड़ा सा ये कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पे ये सिंगल्स वगैरह और डबल्स वगैरह कर रहे थे, तो इनको ये चाहिए था कि ये हफीज और मलिक के पीछे अवेलेबल थे, तो ये थोड़ा स्लॉग की तरफ जाते हैं। मैंने फील किया कि जैम्पा की बारी में आपने स्लॉग तो किया बट वो आपसे सही एग्जीक्यूट नहीं हो सका, तो उससे पहले ही आप मैक्सवेल को भी अटैक करते और आप और बॉलर्स को भी करते, तो थोड़ा सा ये था कि मुझे ये अर्ली ऑन फील हुआ कि नो डाउट अबाउट हिज स्पिरिट एंड हाउ ही गॉट रेडी फॉर द मैच। मुझे अर्ली ऑन थोड़ा फील हुआ कि बाबर में प्रेशर था कि वो तेज रन स्कोर करे, क्योंकि रिजवान से जो था वो बॉल जो था वो मिडल नहीं हो रहा था, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि जिन ओवर्स में वार्नर ने अटैक किया हम पे और थोड़ा मार्श ने भी, वो दोनों मिलके कर रहे थे, तो उन ओवर्स में पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ बाबर जो थे वो स्ट्राइक रेट बढ़ा रहे थे। तो एक तो मुझे ये रीजन लगता है, सॉरी दूसरा ये रीजन लगता है, पहले तो हफीज का ही मुझे लगता है कि वार्नर को हम जल्दी उनकी विकेट ले सकते थे, और उसके बाद हमारी थर्ड रीजन मुझे ये लगता है कि हमने डायरेक्ट हिट्स काफी मिस की, फखर से मिस हुई, शादाब से 2-3 मिस हुई हैं, और तो मुझे अगर आप मुझसे पूछे ना, मुझे बड़ा दुख है कि आप प्लेट में एक चीज मिल रही है, बैट्समैन छोड़ चुका है बिल्कुल उम्मीद के मैं नहीं पहुंचूंगा, लगती है और ये लगती है, ये शादाब से ही लगती है और ये फखर से ही लगती है, लेकिन कल इनका दिन नहीं था, तो एक रीजन भी बड़ा वाइटल रीजन है। और चौथी बात मैं ये फील करता हूँ कि जो पाकिस्तान के बॉलर्स थे उनको मुझे लग रहा था कि थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था आफ्टर द फर्स्ट पावर प्ले, तो मुझे शादाब के अलावा ना किसी बॉलर में वो नहीं नजर आई कॉन्फिडेंस की कमी, नॉट इवन हारिस रऊफ, हाँ, क्योंकि थोड़ी सी एक बाउंड्री देखें, मुझे लगा कि थोड़ा ऑस्ट्रेलिया ने अटैक किया और ये थोड़ा सा उसमें प्रेशर में आ गए, और वो जो भी बैट्समैन आता था वो अटैक करता था, वो स्टोइनिस हो या वो मैक्सवेल की विकेट गिरी है, स्टोइनिस ने अगली बॉल पे छक्का मार दिया, जो फकर जो आगे घूम रहा है, तो वो थोड़ा माइंडसेट को लेके हमारे जो बाकी बॉलर्स थे वो थोड़ा मुझे अंडर द पंप लग रहे थे, अंडर वो प्रेशर लग रहे थे, तो मुझे हारिस से भी वो वाली जील नहीं नजर आई कि अच्छा उनको पहले ओवर में ज्यादा पड़ गई। मुझे इवन हफीज भाई का ये फील हुआ कि अगर पहली बॉल उनसे वो होगी तो वो उसके बाद वाइड भी जा रहा था, तो वो भी ऑफ कलर लग रहे थे, तो इसमें चाहिए था कप्तान को कि वो जाके थोड़ा बॉयज को थोड़ा इनकरेज करते कि कोई ऐसा मसला नहीं है, वी आर 1 विकेट अवे। 5 विकेट्स के बाद एकदम से मैंने फील किया कि जो हमारी ग्राउंड फील्डिंग थी वो रिलैक्स हो गई, और रिलैक्स हो गई, एग्जैक्टली फायदा उठाया स्टोइनिस ने और वेड ने कि उन्होंने गैप्स निकाले, 2 रन्स लिए, बाउंड्रीज निकाले। देखिए वेड फॉर्म में नहीं था, तो इन्होंने सोचा कि यार अब तो मैच अपना है, आई गेस मुझे भी यही लगता है, रिलैक्स हो गया। फखर जमान ने जो सर्कल में नहीं पता नहीं सर्कल से बाहर खड़े थे, जिस तरह उन्होंने वो कैचिंग अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी, और इस तरह फिर जो बाउंड्री पे डाइव्स भी लग रही थी बट बाउंड्रीज कंसीड हो रही थी, इवन इमाद और बाबर की से भी बाउंड्रीज कंसीड हुई हैं, तो मुझे लगा कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा प्लॉट लूज किया वहां पे। एंड देखिए शरोज, 2 बातें मैं करूंगा फ्रॉम अ फैंस पर्सपेक्टिव एंड देन अगेन फ्रॉम अ क्रिटिकल एनालिस्ट पर्सपेक्टिव। पहले तो एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान चैलेंज नहीं हुआ था अभी तक, ठीक है, चैलेंज इसलिए नहीं हुआ था कि पहला मैच आपके ओपनर्स ने और आपके बॉलर्स ने आपको जिता दिया। बॉलर्स ने ऐसे जिताया कि शुरू में जिताया, लेकिन देन अगेन बॉलर्स से बात थोड़ी हाथ से निकल गई तो वो 151 करवा बैठे। एक चीज मैं ऐड कर दूं, सॉरी या आप पहले खत्म कर लो।
मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि यार पाकिस्तान चैलेंज इससे नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था। अगर कल को कोई मुझे आके ये कहता ना यार पाकिस्तान इससे नहीं चैलेंज हुआ या मैं पाकिस्तान उस इससे पर नहीं रह गया disagree करता हूँ। क्योंकि टॉस जीतते रह गए। नहीं नहीं टॉस नहीं बहुत नहीं, सारे टॉस मैं इंडिया भी मैं जीता टॉस है, की टॉस बात नहीं इंडिया कर ने, यस हाँ। मैं तो उस मैं वो पर कह दूं कि हाँ कम से कम मुझे ये है कि पाकिस्तान चैलेंज इससे नहीं हुआ क्योंकि वो सबको गिराता हुआ आ रहा था बहुत बिल्कुल आराम से, बिल्कुल। इससे चैलेंज नहीं हुआ। मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं करूंगा, क्रिकेट हमने बहुत अच्छी खेली है, नो डाउट अबाउट दैट। हम्म, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पहले मैच में अ, जो आप देखे ना जो वीक लिंक्स हैं उनको मैं जी बात करना बिल्कुल। चाहूंगा। ये हमारा डायसेक्शन है, इस पे हम बात कर सकते हैं बिकॉज वी आर थ्रू, वी आर नॉट थ्रू, आई मीन द वर्ल्ड कप हैज फिनिश्ड फॉर आवर टीम। हम्म, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि डायसेक्शन में अगर आप बात करें तो देखें आपने अर्ली ब्रेक थ्रूज लिए बट विराट कोहली ने पार्टनरशिप की एंड वो ले गए स्कोर को 150, जो कि मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था। 4 विकेटें गिर गई, 3 विकेटें, तो आप उनको एग्जैक्टली, यू आर 120 राइट, तक कंटेन करते। बट हमें यू आर रन राइट। पड़े, हसन अली को रन पड़े और वो थोड़ी बाउंड्रीज भी कंसीड हुई। देन अगेन आपके ओपनर्स ने बड़ी स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस शो की और वो फील ही नहीं होने दिया कि वो टारगेट कोई ज्यादा था। तो आपने उस चीज का वो बड़ा आपके लिए वो फेवर में चली गई जो आपके डिसएडवांटेज में भी जा सकती थी। कहा जा सकता था कि यार पाकिस्तान ने रन्स कंसीड करा दिए। सेकंड मैच में सेम लाइक अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में भी यही हुआ था आई गेस। अच्छा, सेकंड मैच में भी यही हुआ कि मतलब ठीक है वो स्कोर आपने कम करवाया बट आप फंस गए। ठीक है, आप थोड़ा सा फंस गए, लेकिन आसिफ अली केम टू द रेस्क्यू। ठीक है, तो वो अच्छे टाइम पे आके उन्होंने मैच बचा लिया। तो आप उस तरह चैलेंज नहीं हुए कि आपने ये फील किया हो कि स्ट्राइक रेट वाइज हम स्लो खेलें और एंड पे हमें मसला हो गया। वो तो एंड पे प्रेशर नहीं था, स्कोर बोर्ड पे प्रेशर नहीं था इतना। हाँ, तो एंड पे लेकिन वो स्कोर देखिए प्रेशर डेवलप हो गया ना, वो आसिफ पे और मलिक सबने पे। स्लो खेला। हाँ, आसिफ और मलिक पे प्रेशर आ गया, तो फिर वो आसिफ ने आपको जिता दिया। फिर थर्ड थर्ड मैच में ये हुआ कि आपने विकेट्स ली लेकिन नबी से और गुलबदीन से आपने स्कोर करवा दिया। ठीक है, तो उसमें ये हुआ कि फिर आपको आसिफ ने आके और मलिक ने आके दे केम टू द रेस्क्यू, क्योंकि पाकिस्तान ने शुरू में कॉशियसली खेला। तो एक ये तो मैं फील करता हूँ। बाकी 2 मैचेस को छोड़ दें वो तो ना वेरी राइट, वेरी राइट। ये जो आपने पकड़ी हैं चीजें मुझे लगता है बहुत अच्छी चीजें हैं वाकई में। इस तरह चैलेंज नहीं हुआ पाकिस्तान, तरह चैलेंज नहीं हुआ। अब बाकी 2 मैचेस तो चले हमने कंफर्टेबली जीत लिए जो हमारे एसोसिएट नेशंस के साथ थे। अब जब हम चैलेंज हुए सेमीफाइनल में तो वो इस तरह हुए कि हमें बोर्ड पे स्कोर लगाना था। हमने स्कोर अच्छा लगा दिया, फखर जमान ने एंड पे कैपिटलाइज कर लिया। लेकिन देखें कहीं ना कहीं जो आप जिस चीज पे चैलेंज नहीं होते कहीं ना कहीं वो आपको कहीं ना कहीं सफर करवा देती है। मैंने सिर्फ ये फील किया कि जिस तरह इंडिया वाले मैच में दोनों ओपनर्स ने डोमिनेट किया था ना, वो रिजवान से नहीं हो पा रहा था, शुरू में नहीं हो पा रहा था। तो उसमें होता मसला ये है कि T20 अबाउट स्किल। डोंट यू थिंक रिजवान कवर्ड अप फॉर दैट? यार आई फेल्ट कि हम डॉट बॉल्स को देखें ना, डॉट बॉल्स पाकिस्तान ने खेली और देखिए इसमें इट्स अ लॉन्ग डिबेट। देखिए T20 में ना शरोज डॉट बॉल्स नहीं होनी चाहिए। अगर आज के जमाने में लीग क्रिकेट देखेगा, आपने क्रिकेट फीवर की डॉक्यूमेंट्री भी देखी है, वो एनालिस्ट बैठे होते हैं बड़ा क्रिटिकली एनालाइज कर रहे होते हैं कि दिस इज नॉट समथिंग न्यू फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ये डॉट बॉल्स का मसला आई गेस हमारा बहुत अरसे से चलता हुआ आ रहा है। तो हम बाउंड्री मार देते हैं पर हम सिंगल डबल्स भी नहीं करते। तो शेरोज देयर विल नॉट, एवरी डे इज नॉट संडे, एवरी डे आसिफ अली विल नॉट कम टू द रेस्क्यू। आपने देखा पहली बॉल पे आउट हो गए। आसिफ अली जस्ट अनदर अफरीदी। तो आप आसिफ अली को कोई बहुत ज्यादा अभी तक ही विल डेवलप, इंशाल्लाह ही विल डेवलप वेरी गुड। पर आप उससे ये नहीं कहते ये आएगा तो इससे छक्का मारना ही मारना है। देखिए इस तरह के प्लेयर से कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करना तो वैसे ही बेवकूफी है। लेकिन देखिए आप ये बट यू नीड हिम इन द टीम, यू नीड हिम इन द टीम, ही इज क्रूशियल। इन पैरेलल यू आल्सो नीड टू हैव एन इम्प्रोवाइज्ड गेम अप्रोच, जिससे अगर आप ये सर्टेन कर लें कि अगर आसिफ अली नहीं चला तो हाउ विल वी अप द एंटी। उसमें ये होता है, आई वुड एग्री टू दैट, यस। उसमें ये होता है कि आप देख रहे थे कि ऑस्ट्रेलियंस रिवर्स फ्लिक्स, रिवर्स जो अपना स्विच हिट्स, रिवर्स स्वीप, मैंने इस वर्ल्ड कप में हार्डली किसी अपने पाकिस्तानी से या स्विच नहीं मारते देखे, मैंने नहीं देखी।
और मैंने नहीं नहीं मानते, देखी। और इसमें ये भी रीजन है कि अभी वो उतने हाँ, आप बहुत सारे लोगों को वैसे नाराज कर सकते हैं रिजवान के ऊपर ऐसे बात करके, मैं पर ये एक वो बड़ा अच्छा एनालिसिस है डॉट बॉल्स का, जो बात हमें लगता है आई गेस। एनालिसिस तो ऐसे ही होता है। नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ना ताहा और मुझे कोई शक नहीं है, ही इज वंडरफुल प्लेयर, जी वो जी। बहुत अच्छी कीपर और है, प्लेयर जिस भी तरह बहुत वो अच्छे हैं। रेडी हुए हैं मैच के लिए, तो ट्रेड यस इट वाज वेरी, पर हार्ट ऑफ पर लाइन। अगर हम जैसे ताहा ने कहा, एक फैन को अलग छोड़ के एक अगर मैं क्रिटिक की तरह मैं बात करूंगा तो वो पाकिस्तान टीम के लिए भी हाँ फायदा होगा। हाँ। ताहा, एक सवाल चले रिजवान के बारे में, डू यू थिंक नाउ वी शुड हैव वन एग्रेसिव ओपनर फॉर नेक्स्ट वर्ल्ड कप व्हिच इज जो कि हार्डली 11 मंथ्स के बाद है? डू यू थिंक इन ऑन ऑस्ट्रेलियन पिचेस हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते 150 160 का, तो डू यू थिंक कि ओपनर चेंज होने चाहिए, नहीं, शर्जील खान जितनी कुछ ऐसा? जितनी स्टेबिलिटी मिल रही है पाकिस्तान को इन ओपनर से, आई वुड। अच्छा, आपको आप ये कहते हैं कि इनको थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी जैसे बाकी टीम मैं उस पे आता हूँ ना, मैं लेट मी कंप्लीट, मैं उस पे आता हूँ। मैं यही कह रहा था कि जिस तरह का स्टेबल रन इनकी वजह से हमें मिला है, तो वी शुड कंटिन्यू विद दीज ओपनर्स, क्योंकि ये बैकबोन है हमारी बैटिंग लाइनअप की। तो इन बेसिकली अपनी गेम का अपना जो जिस तरह बात होती है कि विराट कोहली अगर एवरेज 50 कर रहा है तो उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा होगा, इस तरह इंडियन टीम का ओवरऑल स्ट्राइक रेट भी अच्छा होगा। तो इनको अपनी थोड़ी गेम इस तरह मॉडिफाई करनी चाहिए कि स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए इनको इम्प्रोवाइज इंग्लैंड की टीम की तरह, या ऑस्ट्रेलिया ने भी कल अच्छा खेला, करना पड़ेगा। इनको अपनी गेम वो एनहांसमेंट लानी होगी कि जिससे ये वो वाली अपॉर्चुनिटीज जो अब ये अभी मिस कर रहे हैं रन स्कोर करने की, उनको ये कैपिटलाइज कर सके। वो स्कूप शॉट्स हो गई, रिवर्स स्वीप्स हो गई, स्विच हिट्स हो गई, ठीक है, जो भी इम्प्रोवाइजेशन ये कर सकते हैं ये दोनों करें। कि अगर स्लॉग नहीं कर पा रहे, मैं आता हूँ, स्लॉग नहीं कर पा रहे तो ये जरूर इन इम्प्रोवाइजेशंस की तरफ जाएं। एंड सेकेंडली मैं फील करता हूँ कि इसमें जहां तक चैलेंज, ये मैंने आपको बताया ना कि आसिफ अली अगर नहीं करेगा तो इस तरह हम स्कोर, इसके अलावा आपको नंबर 3 वाले जो बैट्समैन है उसका आपको पोजीशन के बारे में दोबारा सोचना। नंबर 3 इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ योर टीम। फखर जमान when comes he takes some balls to settle in, वो आते ही नहीं मार धाड़ कर सकता। आसिफ अली का है कि हिट एंड रन वाला सीन है और हिट एंड आउट वाला सीन है कि लग गई आउट। हिट एंड मिस, हाँ, फखर जमान मिस भी करते हैं। उसके बाद वो उन्होंने कवर अप अच्छा कर लिया, लेकिन देखें कवर अप हमें नहीं ऐसे चाहिए कि कवर अप कोई करे, हमें ऐसे नंबर 3 पे चाहिए जो आके तेज खेले, हम वो 170 को 190 पे पहुंचा सके पहले। बिल्कुल, हमें ऐसा बंदा चाहिए कि जब वो शुरू में आके अपने आप सेटल इन इस तरह हो कि स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिस ना करे। अगर स्लॉग नहीं हो रहा तो वो स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। अब फखर से मुझे यही शिकायत है कि वो गैप्स में बॉल को नहीं भेज पाते स्पिनर्स के अगेंस्ट, जिससे वो सिंगल या दो वो नेट पे छक्के मारते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने मिस की है बॉलें। देखें शेरोज, हम दोनों मिस कर गए एक बात, 19th ओवर, the 19th over we missed. We missed that. Sheroz, I would respect your opinion. आप जो कह रहे हैं ना स्कोर अच्छा किया है, शेरोज हमने 19th ओवर में स्कोर नहीं किया। आप ये माने इस बात को, वसीम अकरम ने भी ये बात पॉइंट आउट की है। ये मेरी क्रिटिक के लिहाज से, आप कुछ पूछना चाह रहे थे वो पूछो, उसके बाद मैं फैन के लिहाज से बात करूंगा। अच्छा हाँ साहब, मैं आपने जहाँ पे बैटिंग की बात की कि बाबर आजम और रिजवान को दोनों को मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए, थोड़ी स्विच हिट मुझे जहां तक मुझे लगता है यार ये तब हो सकता है जब आपका मिडिल ऑर्डर ना मजबूत किस्म का हो, और मतलब इंग्लैंड की तरह बड़ा आगे मोइन अली ने आना हो, आगे लिविंगस्टन ने आना हो, ठीक है, या साउथ अफ्रीका की तरह वो वेंडर डुसन ने आना हो, इंडिया की तरह सूर्या कुमार यादव वगैरह ने, और ऐसे मतलब जो तेज खेल सकते हैं। आपको नहीं लगता कि मैं आपसे पूछूंगा जो आप कह रहे हैं ये मॉडिफिकेशंस करना पाकिस्तान के लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि दे आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन देयर ओपनर्स के दे विल एटलीस्ट प्ले 10 ओवर्स इवन इन T20s, जो कि बड़ा हाईली मतलब बड़ा सरप्राइजिंग होगा दूसरी टीमों के लिए। पर हम अपने ओपनर अगर बाबर आजम अंडर 10 ओवर आउट हो जाए तो हम कहते हैं यार ये क्या हुआ, आउट हो गया, बेशक वो स्लो भी खेल रहे हो, क्योंकि हमें पता है हमारी टीम नीचे ऊपर। तो आपको नहीं लगता कि हम इसलिए शायद मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर इतना सेटल्ड नहीं है? Sheroz, we have a young team. 9 out of 11 players were playing the World Cup for the very for the first time. Okay. और सिर्फ मलिक और हफीज ही खेले हैं पहले।
वी आर अ कंट्री who was deprived of international cricket in their home, ठीक है, 2015 में क्रिकेट वापस आई है। हमें क्रिकेट इतनी मिलती भी नहीं थी खेलने को अगेंस्ट कंपेटिटिव टीम्स। इसका ये मतलब मैंने निकालता हूँ कि अभी लास्ट एक साल में हमें पता चला है कि हमारे ओपनर्स कौन है, हमें पता ही नहीं था। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, फिंच एंड वार्नर कब से ओपन कर रहे हैं, शर्मा एंड केएल राहुल कब से ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अब बाकी टीम्स को भी देख लें जो अच्छी खेलती गई है, मैं जो पाकिस्तान उनकी बात मैं नहीं कर रहा, आप डिकॉक बड़े सेटल्ड ओपनर हैं और उनके आप इंग्लैंड को देख लें, जेसन रॉय को देख लें, ठीक है, वो इंडियन हो तो बेस्ट हो आगे। रोज अभी साल पहले तो हमें अपना ओपनिंग कॉम्बिनेशन पता चले, ठीक है, यू राइट। उसके बाद ओपनिंग कॉम्बिनेशन से हमने एक्सपेक्ट करना शुरू किया है। 6 महीने उसने एस्टेब्लिश होने को लिए और उसके बाद 6 महीने उन्होंने डिलीवर किया। एस्टेब्लिश क्या, वो बस एक क्लिक करके उसके बाद दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग। इसलिए मैं आपको रिलेट इस तरह कर सकता हूँ कि बैक हम उन पे हेविली रिलायंट है, क्योंकि अब हमें साल पहले ओपनिंग कॉम्बिनेशन का पता चला था। गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप हमें अभी भी अपने मिडिल ऑर्डर के कॉम्बिनेशन का नहीं पता चला था। एग्जिटिंग फ्रॉम द वर्ल्ड कप भी अभी हमें हैदर अली, फखर जमान, मोहम्मद हफीज, दे ऑल वर इन डाउट। मैं वही कह रहा हूँ कि एग्जिटिंग फ्रॉम द वर्ल्ड कप भी हमें अपने मिडिल ऑर्डर का नहीं पता, क्योंकि अभी भी हम समझते हैं नंबर 3 वाला जो हमारा बैट्समैन है, ही इज नॉट मेंट फॉर नंबर 3, और हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी ये कहते हैं। और इसलिए भी हमें नहीं पता चला क्योंकि हमारे जो कुछ मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन है, उनमें से कुछ का जो ये स्टे है शायद ये लॉन्गर प्रोलॉन्ग ना हो सके। तो वी नीड टू हैव न्यू बैट्समैन जो के हमारी रिक्वायरमेंट को, जो हमारे चीफ सिलेक्टर भी कहते हैं कि जो उस रोल की हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। कि अगर स्ट्राइक रोटेट करनी है, स्लॉग करना है या विकेट पे स्टे करना है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो इसलिए भी हम हेविली रिलायंट थे इन ओपनर्स पे। तीसरी बात जो ये कि अगर इस तरह की कोचिंग मैनुअल के अंदर अगर आपने ये इम्प्रोवाइजेशंस करनी है ना, तो फिर उसके लिए आपको एम्पल ऑफ टाइम कोचेस के साथ लगाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान को बैटिंग कंसल्टेंट ही वर्ल्ड कप के में मिला, सोचे लैंडिंग इनटू द वर्ल्ड कप चेंज हो गए आपके, यस, ठीक है, और अब शायद वो कंटिन्यू भी ना कर सके। तो आपने अगर बैटिंग कंसल्टेंट के साथ उस टेक्निक पे या उस इम्प्रोवाइजेशन पे काम करना है, तो आपको उसके लिए वर्ल्ड कप में आके काम नहीं करना, वर्ल्ड कप से पहले काम करेंगे। तो मैथ्यू हेडन ने भी बॉयज को ये कहा होगा कि प्ले योर नेचुरल गेम, आई विल नॉट बेसिकली रिक्वेस्ट यू टू ऐड टू मेनी थिंग्स कि आप कंफ्यूज हो जाएं। आई कैन नॉट चेंज योर टेक्निक, I can only tell you how to play with those techniques or even add value addition. I will tell you कि आप गलती किधर कर रहे हैं। जो आप अब देखें, मैं कल रिजवान को ऑब्जर्व कर रहा था, वो ऑफ की बॉल को लेग पे उठाते हैं, ठीक है, और बाबर कभी भी ये काम नहीं करते, वो उस बॉल को स्ट्रेट खेलते हैं। अब रिजवान ने अपने सब कॉन्शियस के अंदर ये सोचा हुआ है कि उन्होंने जब स्लॉग करना है तो उन्होंने उधर मारना है। सक्सेसफुल वो होते हैं, लेकिन शेरोज हर बॉल लेग पे छक्का, उन्हें पकड़ लेंगे, कोई ना कोई बॉल उन्हें आगे जाके पकड़ लेगा। हर बॉल लेग पे छक्का नहीं जा सकता। एक तो ये क्विकली मैं आपको ये बता दिया गया। तो मूविंग ऑन, पाकिस्तान को इस पे काम करना पड़ेगा कि इम्प्रोवाइजेशन लानी पड़ेगी और अपना मिडिल ऑर्डर प्रपोज करना पड़ेगा। ताहा एक और चीज आपसे मैं ये पूछूंगा कि आई थिंक कि ये टीम पाकिस्तान की बेस्ट टीम है। आई एम नॉट सर्टेन अबाउट हफीज एंड शोएब मलिक्स फ्यूचर, ठीक है। तो डू यू थिंक कि ये जो आप हैदर अली और ये लड़के जो आप, बाकी बात हम होपफुली बांग्लादेश की सीरीज आ रही है हम डिटेल में करेंगे, बिल्डिंग अप टू द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, होपफुली हमारी यही कोशिश होगी। पर डू यू थिंक नाउ दिस इज योर बेस्ट टीम फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप ऑल्सो? क्योंकि इन्होंने प्रूव किया लड़कों ने। Is this your or do you need someone else, or do you require someone else outside this bubble to come into your team and मतलब के play some other shots or a bowler or whatever outside this bubble, outside this 15 or 20 players that we have been seeing over the last I guess 2 years? Do you need someone else इस बबल में आए और वो इसको चेंज करे कुछ आके और उसको आप एक फ्री हैंड दें जी? और इज दिस द बेस्ट टीम? एब्सोल्युटली हमें कोई इसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तो हमने बेस्ट अवेलेबल टैलेंट भी नहीं सिलेक्ट किया, हमने थोड़ा एक्सपीरियंस पे भी रिलाई किया। अगर बेस्ट अवेलेबल टैलेंट पे जाते तो हमें उसको ओपन रन देना होता, ठीक है, ओपन चांस देना होता, उसको एसेस करना होता और फिर हमारे लिए वो टैलेंट पॉलिश होकर तैयार हुआ होता। तो अभी हमने मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस को रिलाई किया, हफीज और मलिक को ले गए। बांग्लादेश सीरीज इज एन आइडियल अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट द न्यू टैलेंट।
develop the team. जो पाकिस्तान नहीं कहता था कि अगले वर्ल्ड कप की तैयारी, तो ये these 10 months are complete preparation time for Haider Ali, for the likes of Iftikhar Ahmed, for the likes of Sohaib Maqsood, for the likes of Khushdil Shah. Yes, very right. For the likes of all the young batting talent that we saw, or the likes of what was that guy's name who failed and then he sat on the bench. Which one? न्यूजीलैंड की सीरीज में उन्होंने ट्राई किया था. अच्छा, अब्दुल्ला शफीक नहीं, अब्दुल्ला शफीक डोमेस्टिक के बेस्ट परफॉर्मर है. but he failed in New Zealand very badly, I guess. 2 मैचेस. और अभी आपने वर्ल्ड कप में जाना था, अब आपने वर्ल्ड कप में 10 महीने बाद जाना है, आप उसको चांस दो ना, चांस दो. ओके, कॉन्फिडेंस, क्योंकि डोमेस्टिक का बेस्ट कुछ तो है उसमें स्किल के, वो डोमेस्टिक में सबसे बेस्ट परफॉर्म कर. अच्छा, अब कहा ये आपने बड़े, क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी अच्छी तरह फॉलो भी करते हैं, बड़े अच्छे मैचेस भी देखे हैं, बड़े आपने अच्छे प्लेयर्स के नाम भी बताए. एक और चीज कहा मैं, आप चले हम ले लेंगे बबल से बाहर, आप कहते हैं कि नए प्लेयर्स को आप टेस्ट करें, ठीक है, सोहेब मकसूद इंजर्ड हो गए, उनको लाएं. डू यू थिंक कि हमें एक और सवाल है कि क्योंकि ये वीडियो अब लंबी चल रही है तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि मलिक और हफीज, should we continue with them and should we take them into the next World Cup also, keeping in mind कि सिर्फ 10 महीने रह गए and जो इनकी फिटनेस है उससे ये खेल सकते हैं. I'm not sure about their reflexes, but keeping in mind their fitness कि ये खेल सकते हैं. Do you think कि हमें इनको, देखिए अगर आपने इनको वर्ल्ड कप में नहीं लेना चाहिए, नहीं लेके जाना अभी से सोचे, तो एक प्रैक्टिकल सोच के साथ गिव देम अ गुड सेंड ऑफ, ठीक है ना, अ गुड सेंड ऑफ, ठीक है, या इनको कहा आप कहते हैं नहीं यार शेरोज, अनदर वर्ल्ड कप, गिव देम अ रन दिस 10 months. ऑल डिपेंड्स ऑन देयर फिटनेस. सबसे पहली चीज, अगर वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हुए, सबसे पहली चीज तो ये हो, ठीक है, क्योंकि उनको भी अपनी बॉडी का पता है. नंबर 2 चीज ये होगी कि अगर if what is your criteria, if PSL will be also coming in between that World Cup, yes, PSL is your criteria and domestic T20 is your criteria. अगर इनसे ज्यादा किसी ने परफॉर्म किया हुआ तो डेफिनेटली वो बच्चा ज्यादा डिजर्व करता है, क्योंकि आपने पाकिस्तान की टीम को डेवलप करना है शरोज, आप सिर्फ विन के लिए नहीं कर सकते. But don't you think again coming into Australia you might need some experience, or you can have them as a betting consultant just like Dhoni was with Team India. But अब मुझे नहीं पता वो कितना आइडिया चलेगा, but don't you think you will need experience on these fast pitches? Shahruz, we have a young captain, we have a young team. We should not be so much concerned about 2 players. हमने young team के साथ ही जीता है. हफीज ने कितनी बैटिंग परफॉर्मेंसेस की हैं इस वर्ल्ड कप में, चांस नहीं मिला, लेकिन हमने बाबर और रिजवान और आसिफ से जीता है ना वर्ल्ड कप, जितना हमने 5-0. परेशान होने की जरूरत नहीं है हमें अब you are very right, को तरक्की करनी है तो यंग टैलेंट को नहीं, यू आर वेरी राइट. स्पेशली मुझे वो बड़ा अच्छा लगा जो आपने डोमेस्टिक प्लेयर्स के जो आपने नाम बताए, जितने भी आप बड़ी अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, अब्दुल्ला शफीक वगैरह, इनको वाकई में एक रन देना चाहिए. एंड बिल्कुल वो बड़ा अच्छा लगा मुझे. यस, ठीक है. और देखिए, अगर इसमें कोई ऐसे भी लोगों का चांस अगर बन रहा है तो जिन्होंने बेंच पे बैठ के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दी है और अब वो कम बैक कर सकते हैं, उसमें सुहेब हो गए, अहमद शहजाद हो गए, हैदर, शहजाद हो गए. But don't you think you'll have too many options in the team? क्योंकि आपने ओपनर तो हिलाने नहीं है. और you will have him, or you will move him down the order, क्योंकि अहमद शहजाद भी बड़े 1-2 रन लेते हैं. हाँ, वो डिपेंड करता है सिलेक्शन पे. But then again, yes, it will be a competition in between. अभी तो रिजवान की आगे जाके हमें परफॉर्मेंसेस नहीं पता, फकर की नहीं पता, क्या पता अहमद शहजाद जैसा खेलता हुआ आ रहे हैं, he might replace someone. तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि yes, you might need some players for the next World Cup outside of this bubble as well. आपने बाहर भी देखना है. जी, और इसमें मैं ये बात भी करूंगा कि जो होता है ना रोल जो होता है जिसके लिए आपको प्लेयर चाहिए होता है, कोई पता नहीं शोएब मलिक के रोल के लिए हमें हारिस सोहेल से बेहतर कोई ऑप्शन ना मिले. Oh yes, you are right. देखिए बात सिर्फ ये नहीं है कि हारिस सोहेल can ball as well. जी, बात सिर्फ ये नहीं है कि खुशदिल बैठा है तो उसको चांस दे दें और अब्दुल्ला बैठा है तो उसको चांस. भाई वो किस नंबर पे, मैं थोड़ा सा डर, वो भी इम्पोर्टेंट है.
मैं थोड़ा सा बड़ा डर गया था इससे पहले, मैं कहा यार ये वर्ल्ड कप निकल गया, मलिक और शोएब अगले वर्ल्ड कप में होंगे नहीं। पर जब आपने इन सारे हारिस सोहेल को मैं भूल गया था, जब आपने प्लेयर्स का बताया तो यस यार, वी हैव अ टैलेंट, हमारे पास टैलेंट काफी है। आई गेस यू आर राइट, वी जस्ट नीड टू गिव देम अ गुड रन। एग्जैक्टली। तो एक तो ये बात होगी, और दूसरा अब देखें प्लेयर्स आएंगे भी, अब तो हम पीसीबी काफी वो एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं उसका क्रिकेट का, तो हमें ग्रास रूट लेवल पे और भी प्लेयर्स मिलेंगे। अच्छा, इस अब मैं क्रिटिक के तौर पे बात होगी, एंड पे मैं कंक्लूड इसमें ये जरूर करना चाहता कि फैन के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूंगा कि मैं कल इतना इमोशनली आउटब्रेक इसलिए नहीं हुआ। देखिए शुरू 2-3 बातें हैं। जब से मैंने और आपने क्रिकेट एक साथ डिस्कस करना शुरू किया है, हम अपने आर्च राइवल से हारते जा रहे थे। मैं बड़े सुकून में आ गया था 24 अक्टूबर के बाद। एक यूनिवर्सिटी के दिनों से हम एक अजीब सा सुकून था, जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया। ठीक है, तो कैरी करना इतनी बड़ी बात थी ना, जो कि हमने हमारी टीम ने पहले दिन ही दिया, यार ये लो तोहफा, ठीक है, आगे अब हमारे लिए दुआ करो, ठीक है, लेकिन तोहफा हम पहले दे देते हैं। तो एक तो वो सुकून मिल गया, मतलब आप कह लें 60% वर्ल्ड कप वहां मिल गया। उसके बाद हमने, क्योंकि वी लव आवर टीम, हमने अपनी टीम को बैक किया। और हमेशा से मैंने आपको, आप मेरी वीडियोस उठा के देख ले, मैं आपको कहता था पाकिस्तान में बेस्ट हिटर है आसिफ अली। मैं बड़ा चाहता था कि यार आपने हमेशा कहा है, आपने हमेशा कहा कि यार शिरोज इसको रखना है, इसको इसलिए होना चाहिए। मैचेस फंसे, मैंने कहा यार आज आसिफ तू दिखा दो दुनिया को। इस्लामाबाद यूनाइटेड में जिस तरह, क्यों मेरी फेवरेट टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिस तरह खेलता आप, क्योंकि आपने आसिफ अली को खुद ग्राउंड में खेलते हुए देखा, इस वजह से आपको पता था। तो वो भी एक ख्वाहिश पूरी, वो ख्वाहिशात जो थी वो पूरी हो गई ना। मतलब इंडिया की थी, आसिफ अली ने काम कर लिया, अफगानिस्तान से नहीं हारना था, उनको हरा, ठीक है। तो यार मतलब और कन्विंसिंगली, मतलब ऐसे हराया कि, और फिर सबसे बड़ी बात कि वो लोग जो पाकिस्तान की तारीफ नहीं करते थे ट्विटर पे, हमसे कीबोर्ड वॉक ओवर मांगते थे पाकिस्तान से, और ट्विटर पे कीबोर्ड वॉरियर्स की तरह लड़ते थे, उनके मुंह से, उनका मुंह बंद नहीं कराया, उनके मुंह से पाकिस्तान की तारीफ एक्सट्रैक्ट करवा ली। तो ये जब चीजें हो गई ना, तो एक दिल को सुकून आ जाता है कि यार टीम ने ना, मुतमईन हो जाता है बंदा, दिल मुतमईन हो जाता है। अब रह जाता है बहुत सारे फैन 2023 का वर्ल्ड कप पे आंखें लगा के बैठे हैं, 50 ओवर व्हिच इज गोइंग टू हेल्ड इन इंडिया इंशाल्लाह। अच्छा, तो इंशाल्लाह हमारी टीम उसमें बेहतर करे। तो एक वो मुतमईन हो गया दिल, रह गया एक सेमीफाइनल। अब वो दिन गए कि जब हमारा श्रीलंका से मैच फंसा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में, और सरफराज और आमिर खेल रहे, उस तरह की सिचुएशन नहीं आई, ठीक है, या वहाब रियाद अफगानिस्तान से जिता रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो एक आपका ना, जो मैं सोचता था कि यार इंडिया के जो फैंस होते हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये हमेशा ना एक कॉन्फिडेंस के साथ मैच देखते हैं कि यार मैच देखने, एंटरटेनमेंट, लेजर का टाइम है, देख लेंगे, एंजॉय करेंगे, और उसके बाद अपने काम धंधे पे चले जाएंगे। हम तो नर्व्स बैठे होते थे कि यार अभी विकेट गई, अभी लाइन लग गई, और मोस्टली हमारी बैटिंग का मसला होता था। तो मैं ये कहूँ, एक अजीब सा एक सुकून था, जिसकी वजह से वर्ल्ड कप एंजॉय करवाया टीम ने। सबसे बड़ी चीज जो मैंने ऑब्जर्व की कॉर्पोरेट कल्चर में, कि जो लोग क्रिकेट नहीं देखते थे, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने क्रिकेट और वर्ल्ड कप को फॉलो करना शुरू किया, तो बड़े पॉजिटिव मिले। और मैं ये समझता था कि यार एक मैच में अगर कुछ उल्टा सीधा हो भी जाता है, तो इस टीम ने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत कुछ। हाँ देखिए, इंग्लैंड को फेवरेट्स कहते हैं, उस सेमीफाइनल तक फेवरेट थी, वो भी तो बाहर हो गए। जी, वो भी बाहर हो गई, बिल्कुल। तो ये मैं एक फैन के एस्पेक्ट से तो मैं ये बात करूंगा कि कभी छोड़ना नहीं था इनको देखना, बिल्कुल। लेकिन अब ये फील हो रहा है कि जो हमारी एक होती थी ना कि यार काश ऐसे हो जाए, वो काश भी अब फुलफिल होता है, और अब इनकी क्रिकेट देखने में मजा भी आता है। तो अब हम इनको नेगेटिवली क्रिटिसाइज इसलिए मेरा करने का दिल नहीं करता। तो कल मैंने देखा कैच ड्रॉप हो गया, अब मैंने कहा कोई बात नहीं, जो एक वो खुशी थी वो ऑलरेडी पाकिस्तान दे चुका था, कि यार वो जो एक मौका की एक वो चल रही थी ना, मैं तो अच्छा बाकी बड़े लोग ये कहते हैं हमसे, वो कुछ हमारे नेबर्स हमें ये कहते हैं कि यार आप लोग ये कहते हो इंडिया को हरा दिया वर्ल्ड कप। इट्स नॉट अबाउट इंडिया यार, ये था कि आप लोग कैसे हमें, यू यूज्ड टू मॉक अस विद दिस, मतलब वो जैसे शोएब अख्तर कहते थे, माइंडसेट हमारा नहीं, आपने सेट किया है। हाँ, एक दो दफा का मजाक अच्छा लगता है, पर बात ना, इट इज बड़ी बेइज्जती की बात है किसी पूरी इतनी 22 करोड़ आवाम, मतलब इतनी नेशन के लिए एक बड़ी बेइज्जती की बात है कि आप बार बार यार मौका। तो इट्स नॉट अबाउट कि वी वांट अ वर्ल्ड कप अगेंस्ट यू, पर यार एक
इज्जत की बात थी, कम से कम अगले वर्ल्ड कप में आपको कोई नया ऐड बनाना पड़ेगा। हाँ, शोएब अख्तर भी लगता है थक गए थे स्टार पे बैठ बैठ के पाकिस्तान की कमेंट यस करते और पाकिस्तान हारता था। तो यस 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 इस बार बस वो आपकी बात को समअप करूंगा कि जितना लड़के यूनाइटेड नजर आए, जो आपने अभी ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे बात की कि जितना लड़के यूनाइटेड नजर आए, जितना गेम प्लान नजर आया, जितनी एक विल पावर नजर आई ना कि यार अब तो हराना ही हराना है, और एक गोल ओरिएंटेड आपको टीम नजर आई है, गोल ओरिएंटेड नजर आई। दूसरा एक ये बात नजर आई कि यार बगैर किसी तैयारी के नहीं चले गए, ठीक है, तैयारी के साथ गए। बहुत लोगों को लगता है कि बिना किसी तैयारी के गए हैं। पहले ऐसे होता था यार वो उमर अकमल नीचे आएगा यार, वो कुछ रन कर देगा, उमर गुल के साथ साउथ अफ्रीका से मैच, हाँ साउथ अफ्रीका से मैच जिता, वो सईद अजमल कुछ कर देगा, ठीक है। आप यार इस दफा था कुछ डिफरेंट था। बाकी हमें ये सकून है, आप बैटिंग है यार, अभी तो बाबर रिजवान खेल रहे हैं, अच्छा अभी तो हफीज ने आना है, मलिक ने आना है, आसिफ ने आना है, शादाब भी खेल लेते हैं। आपको वो मैच याद है बांग्लादेश से हमारा वर्ल्ड कप का एक मैच फंस गया था, इमरान नजीर का कैच ड्रॉप हुआ, फिर इमरान नजीर ने मैच जिता दिया, लेकिन दिए थे बांग्लादेश से। और उससे पहले हमारे एक एक्स क्रिकेटर ने बात की जो कि उनको कहनी नहीं चाहिए थी, जी बांग्लादेश ने तो 30 सालों में कुछ सीखा नहीं है, आज क्या सीखेगा। उसी दिन बांग्लादेश ने इतने रन कर लिए और मैंने कहा मैच गया, वो इमरान नजीर का कैच ड्रॉप कर लिया। और ये चैंपियंस ट्रॉफी में सारा परेरा ने छोड़ दिया। हालांकि हम श्रीलंका को बड़ा अंडररेट कर रहे थे कि इनको तो हरा देंगे आराम से। हमेशा क्रिकेटिंग ग्रेट्स ये कहा करते थे 2021 के वर्ल्ड कप से पहले कि पाकिस्तान फ्लूक से आगे पहुंचता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दी दुनिया की क्रिकेट को, जो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि वी आर हियर टू स्टे, हम आप खत्म नहीं कर सकते हमारी क्रिकेट। अब कोई बात नहीं, अगर हम उल्टे हाथ की स्लो बॉल नहीं गिरा सकते या हम स्कूप नहीं मार सकते। एग्जैक्टली। तो ये बड़ी अच्छी आज आपके साथ डिस्कशन हुई, थैंक यू सो मच यार। एज अ फैन वी ऑल आर वेरी प्राउड, तो पर इंशाल्लाह इन्हीं लड़कों को हमें बैक करना है। Exactly. होपफुली आपको ये आगे अच्छे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली उम्मीद है। तो थैंक यू सो मच शेरोज फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे ख्याल से शेरोज की गेम का भी टाइम हो गया, तो उनको अपने मैच के लिए भी निकलना है, इसलिए वो जल्दी में भी लग रहे हैं। तो बस आप अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखना यार, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो दुख बंदे को है ही। खुशी है बहुत अच्छा खेली है टीम, पर ये कि दुख भी, पर कोई नहीं। इस दफा वो वाला दुख है कि जिसको हम कवर अप भी कर सकते हैं, मतलब एक ऐसा दुख है कि यार टीम हमारी कर। पहले हमें ये होता था, ताहा मैं सबको बताता चलूं कि यार मैंने और ताहा ने बड़े मैचेस साथ देखे हैं, वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, मैं और ताहा बस दुआएं करते थे यार ओपनर कुछ 50 का स्टैंड दे दे, अच्छा नीचे यार वो आएगा एक दो अफरीदी आएगा यार, अफरीदी मैच निकाल लेगा, और वो कभी सच होता नहीं था। हम बड़ी दुआएं कर करके नेट रन रेट्स के ऊपर, अच्छा यार हम इसको हरा दे, ताहा हम इसको कभी ताहा कहता था यार क्या फायदा ऐसे ही पहुंचने का, ठीक है, हम हमेशा दुआएं करते। पर दिस टाइम इट वाज वेरी डिफरेंट, इसलिए मैं और ताहा बड़े होपफुल है। आप उस दिन हम बड़ा दुखी थे क्योंकि मैच हम हार गए, वो भी इसलिए दुखी थे क्योंकि यार देखिए अगर हमारी टीम 120 130 करती ना, वार्नर मार रहे थे, हम कहते चलो जी मैच गया। बड़ी मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया जीता था, ये चीज सबको पता होना चाहिए। उनकी वो हालत हुई थी जो पाकिस्तान की हालत होती थी हमेशा किसी से खेलते हुए। पाकिस्तान वाज ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया वाज पाकिस्तान दिस टाइम, ठीक है। उनके अगर आप जस्टिन लैंगर के आप एक्सप्रेशन देखें जब वो रन आउट मिस हो रहे थे, दे वर आउट क्लास बाय आवर टीम, ठीक है। बट होपफुली बांग्लादेश की सीरीज भी मैं और ताहा डिस्कस करेंगे बिल्डिंग अप टू द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, बहुत दूर नहीं है। और ताहा ने बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स का नाम बताया, इसके ऊपर एक अलग सी एपिसोड भी बनाएंगे। तो बट एज अ फैन वी ऑल शुड बी वेरी प्राउड। और जैसे ताहा ने कहा कि यार टीम बहुत जेल नजर आ रही है, ऐसी ही चलती रहे टीम, आप इन्हीं लड़कों को बैक करें एंड दे विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। डजंट मैटर वो ऑस्ट्रेलिया में खेले, न्यूजीलैंड में खेलेंगे तो जम के खेलेंगे ये लोग इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इनटू द शो, और उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, एंड बड़ा अच्छा फीडबैक हमें वर्ल्ड कप के दौरान भी मिलता रहा, इसी तरह आगे भी पाकिस्तान की सीरीज और इंटरनेशनल क्रिकेट पर डिस्कशंस में मिलता रहेगा। So until next time, this is me, Taha Khan and Shehroz Zaman signing off. Goodbye and Allah Hafiz.